था। दो बेटे और एक उसकी बेटी थी। और वो जो केवट था भोला, वो रघुनाथ जी का भगत था, राम जी का बहुत बड़ा भगत। उसका एक ही सूत्र रहता था, कोई भी कुछ बोले रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने मेरे, यही बोलता था। जब बेटी उसकी बड़ी हुई तो गांव के सेठ से उसने कर्जा लिया, ब्याज पर बेटी का विवाह किया। और जब दायित्व से मुक्त हो गया तो बच्चों से बोला, अब तुम लोग परिवार संभालो, अब मैं जा रहा हूं अपने भगवान के भजन में। तो वहीं गांव के ही निकट एक रघुनाथ जी का बड़ा सा मंदिर था। वो मंदिर में जाके रहने लगा, वहीं सेवा करने लगा, जमीन धोवे, सीढ़ी धोवे, जो भी टहल कहे पुजारी जी करने लगा। एक साल के अंदर उसके दोनों बेटे पैसा कमा के ब्याज सहित जितना रुपया हुआ पिताजी को लाकर अपने दिए, बोले बाबूजी आप सेठ जी को देकर अपना कर्जा समाप्त कर लीजिए। बोला गया, आप सेठ जी को पैसा दिया, सेठ जी दिखाए पूरा ब्याज सब कुछ है। एक रिसीव लेटर बनाए, नोट कि अमुक भोला से मुझे पूरा रुपया ब्याज सहित प्राप्त हो गया। साइन करके जैसे दिए, उसने ना पढ़ा ना देखा, मोड़ के जेब में रख लिया। सेठ जी बोले देख तो लो। तो बोला मैं क्या देखूं, रघुनाथ जी देखेंगे। अब इस बात को सुनते सेठ के मन में पाप आ गया। सोचे इसको तो बेवकूफ बनाया जा सकता है, दोबारा रुपया लिया जा सकता है। बोले एक काम करो, वो कागज देना, मैं तिथि लिखना भूल गया, कागज दो कागज दो। वो निकाल कर दिया, सेठ रखा। बोले काम करो, उधर जाके पानी लाओ। वो पानी लाने गया तो उसको छिपा दिया और एक दूसरा सादा कागज में ऐसे ऐसे करके अब मोड़ के उसको दे दिया। वो पॉकेट में रख के चला गया। मंदिर में जाने के बाद उस कागज को उतार निकाल कर उसने उसी तरह रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया। और 1 महीने बाद इस सेठ ने थाने में केस कर दिया कि मेरा पैसा ले लिया है, न ब्याज दे रहा है, न मूलधन दे रहा है, कहता है लौटा दिया हूं। केस पहुंचा कोर्ट में, और जिस कोर्ट में गया वहां यही जज साहब जज की कुर्सी पर बैठे थे। बोला पहुंचा, जज साहब ने पूछा तुमने पैसा दिया? दिया हूं साहब, पाई पाई लौटा दिया हूं। तुम पैसा दिए तो कौन कौन था वहां पर गवाही देने के लिए? बोला सेठ जी थे, मैं था, हम दोनों के बीच में रघुनाथ जी थे। तो जज साहब को लगा कि रघुनाथ नाम का कोई आदमी रहा होगा, तो उन्होंने अगली तारीख निकाल दी, सुनवाई अगली तारीख को होगी। और देखिए कि बेचारा इतना गरीब है, इसके पास कहाँ रुपया होगा। अपने पास से पैसा लगाकर और अगली तारीख पर गवाही देने के लिए रघुनाथ जी के नाम से सम्मन जारी कर दिया जज साहब ने। अब कोर्ट का संतरी पहुंचा गांव में, लगा खोजने रघुनाथ जी का घर कौन है, रघुनाथ जी रहे तब न मिलेगा। घंटों खोजा। किसी ने कहा देखिए रघुनाथ जी का घर तो नहीं है, रघुनाथ जी का एक मंदिर है। संतरी पहुंचा तो सामने पुजारी जी बैठे। संतरी ने पूछा रघुनाथ यही रहता है क्या? पुजारी जी बोले हाँ यही रहते हैं। पकड़ो, तब से ढूंढ रहा हूं, उसके नाम का सम्मन आया है, इतने तारीख को गवाही देने के लिए कोर्ट में आना है उसको। पुजारी जी सोचे कि भगवान ने जब मंगा ही लिया है तो मैं कौन होता हूं लौटाने वाला। वो कागज लेकर और भगवान के चरणों में रख दिए और बोले जय हो प्रभु, आज तक आपके लिए आपके भगत कपड़ा लाए, गहना लाए, मिठाई लाए, फल लाए, आज पहली बार आपके नाम का सम्मन आया है, आपके भक्त ने सम्मन भिजवाया है। तिथि जब आई दूसरी तो भोला तो एक दिन पहले ही चला गया शहर। जिस दिन गवाही देनी थी उस दिन पुजारी जी ने भगवान का जो सबसे सुंदर कपड़ा था, वो सबसे सुंदर कपड़ा निकाल के पुजारी जी ने पहनाया। क्यों? आज भगवान मंदिर से बाहर निकलेंगे तो मेरे भगवान सुंदर दिखाई देने चाहिए। खूब सजाया भगवान को और पांव पकड़कर
पुजारी जी रोते रोते बोले, प्रभु उस भोला ने बहुत विश्वास से आपका नाम लिया होगा कोर्ट में, तो प्रभु आज उसका विश्वास टूटने मत दीजिएगा, आप समय से पहले वहां पहुंच जाइएगा। ये भोला जाकर वो क्या होता है, वो लकड़ी का कटघरा, हाँ, उसमें खड़ा हुआ। जज साहब बोले, कहां है रघुनाथ? भोला बोला, यहीं कहीं होंगे। आया है ना? अरे वो पहुंचे रहते हैं। आवाज लगाया गया। ऐ संतरी ने कहा, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। जैसे 3 बार कहा, एक बूढ़ा आदमी हाथ में लाठी लिए और दूसरा हाथ ऊपर किए, फटा पुराना कपड़ा पहने पहुंच गया कोर्ट में। कहा, मैं ही रघुनाथ हूं, मैं गवाही देने के लिए आया हूं यहां पर। भगवान पहुंचे उस स्वरूप में और जाके कटघरे में खड़े हो गए। जज सामने कहा कि जब इस भोला ने रुपया दिया तो आप थे वहां पर? बोला, मैं वहीं था साहब। क्या प्रमाण है कि इसने रुपया दिया है? भगवान ने कहा, साहब आप सेठ जी को यहीं रोक के रखिए और अपने कुछ आदमी भेजिए सेठ जी के घर में। भगवान से क्या छिपा है? बोले, ये सेठ जहां बैठता है इसके पीछे एक अलमारी है, अलमारी में इसने एक मोटी सी एक डायरी रखी है, खाता। उस खाते के अमुक नंबर पृष्ठ में वो रसीद आज भी ये छिपा के रखा हुआ है, उसको मंगाइए, आपको प्रमाण पता चल जाएगा। जहां से भगवान ने बताया, सिपाही गए, वहीं से वो कागज निकला, कोर्ट में आया। जज साहब देखे, सेठ को सजा दिए और भोला को बाइज्जत बरी कर दिए। लेकिन इस केस के बाद जज साहब परेशान हो गए। अपने पीछे के चैम्बर में, कोर्ट के जो चैम्बर था, पीछे जाके बैठे, भोला को तुरंत बुला के बिठवाए। बोलिए, बताओ कि रघुनाथ जी कहां रहते हैं? जज साहब सोचे, पहली बार ऐसा गवाह देखा जीवन में जो पहले दिन ही केस को समाप्त करा दिया। पूछे, रघुनाथ जी कहां रहते हैं? भोला बोला, जहां मैं रहता हूं। तुम कहां रहते हो? जहां रघुनाथ जी रहते हैं।